नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, सर्दियों में लगातार 7 रातों तक दूध के साथ इसका सेवन आपको बना देगा फौलादी बलवान। कमजोर लोगों के लिए ये वरदान है। इससे मिलेंगे 60 फायदे। अंजीर और दूध। अंजीर एक ऐसा फल है जो जितना मीठा है उतना ही लाभदायक भी है। अंजीर के सूखे फल बहुत गुणकारी होते हैं। अंजीर खाने से कब्ज दूर हो जाती है। गैस और एसिडिटी से भी राहत मिलती है। साधारण कब्ज में गर्म दूध में सूखे अंजीर उबालकर सेवन करने से सुबह दस्त साफ होता है। इससे कफ बाहर आ जाती है। सूखे अंजीर को उबालकर बारीक पीसकर गले की सूजन या गांठ पर बांधी जाए तो लाभ पहुंचता है। ताजे अंजीर खाकर साथ में दूध का सेवन करना शक्तिवर्धक होता है। डायबिटीज के रोगियों को अंजीर से लाभ पहुंचता है। अंजीर का सेवन सर्दियों में दूध के साथ करना सबसे उत्तम माना गया है। यदि आप लगातार 1 सप्ताह तक इसका सेवन रात को या सुबह दूध के साथ 2 से 3 अंजीर उबाल कर करते हैं तो आपको इसकी ताकत का अनुभव होने लगेगा कि यह कितना असरकारक है। एक बात का ध्यान रहे, मधुमेह रोगी इससे बचें, क्योंकि शुगर लेवल कितना है उसी आधार पर मधुमेह रोगी इसका सेवन करें या नहीं, ये आप अपने चिकित्सक की सलाह या परामर्श के आधार पर करें। हालांकि सभी प्राकृतिक फ्रूट्स की मिठास फ्रुक्टोज के कारण होती है, न कि ग्लूकोज के कारण। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। अंजीर के गुण। जी हाँ, अंजीर अपने खट्टे मीठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध। अंजीर एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक और बहुत ही उपयोगी फल है। अंजीर कई प्रकार का होता है, जिसमें से कुछ इस प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अंजीर की इसके सूखे फल में कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा 63%, प्रोटीन 5.5%, सेल्यूलोज 7.3%, चिकनाई 1%, खनिज लवण 3%, अम्ल 1.2%, राख 2.3% और जल 20.8% होता है। इसके अलावा प्रति 100 ग्राम अंजीर में लगभग 1 ग्राम का चौथाई भाग लोहा, विटामिन, थोड़ी मात्रा में चूना, पोटेशियम, सोडियम, गंधक, फास्फोरिक एसिड और गोंद भी पाया जाता है। अब आइए जानते हैं अंजीर के बेहतरीन लाभों के बारे में। सबसे पहले तो कब्ज। 3 से 4 पके हुए अंजीर दूध में उबालकर रात में सोने से पहले खाएं और ऊपर से उसी दूध का सेवन करें। इससे कब्ज और बवासीर में लाभ होता है। माजून अंजीर 10 ग्राम को सोने से पहले लेने से कब्ज में लाभ होता है। अंजीर 5 से 6 पीस को 250 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। पानी को छानकर पीने से कब्ज यानी कोष्ठबद्धता में राहत मिलती है। 2 अंजीर को रात को पानी में भिगोकर सुबह चबाकर खाकर ऊपर से पानी पीने से पेट साफ हो जाता है। अंजीर के 4 दाने रात को सोते समय पानी में डालकर रख दें। सुबह उन दानों को थोड़ा सा मसल कर जल पीने से अस्थमा में बहुत लाभ मिलता है तथा इससे कब्ज भी नष्ट हो जाती है। दमा जिसमें कफ यानी कि बलगम निकलता हो, उसमें अंजीर खाना लाभकारी है। इससे कफ बाहर आ जाता है तथा रोगी को शीघ्र ही आराम भी मिलता है। प्रतिदिन थोड़े थोड़े अंजीर खाने से पुरानी कब्जियत में मल साफ और नियमित आता है। 2 से 4 सूखे अंजीर सुबह शाम दूध से गर्म करके खाने से कफ की मात्रा घटती है, शरीर में नई शक्ति आती है और दमा यानी कि अस्थमा रोग मिट जाता है। प्यास की अधिकता। बार बार प्यास लगने पर अंजीर का सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो अंजीर का रस मुंह के छालों पर लगाने से आराम मिलता है। प्रदर रोग में अंजीर का रस 2 चम्मच शहद के साथ प्रतिदिन सेवन करने से दोनों प्रकार के प्रदर रोग नष्ट हो जाते हैं। दांतों का दर्द। अंजीर का दूध रुई में भिगोकर दुखते दांत पर रखकर दबाएं। अंजीर के पौधे से दूध निकालकर उस दूध में रुई भिगोकर सड़ने वाले दांतों के नीचे रखने से दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं तथा दांतों का दर्द मिट जाता है। पेशाब का अधिक आना। 3 से 4 अंजीर खाकर 10 ग्राम काले तिल चबाने से यह कष्ट दूर होता है। त्वचा के विभिन्न रोगों के लिए कच्चे अंजीर का दूध
समस्त त्वचा संबंधी रोगों में लगाना लाभदायक होता है। अंजीर का दूध लगाने से दिनाय यानी कि खुजली युक्त फुंसी और दाद मिट जाते हैं। बादाम और छुहारे के साथ अंजीर को खाने से दाद, दिनाय यानी कि खुजली युक्त फुंसी और चमड़ी के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। दुर्बलता यानी कि कमजोरी, पके अंजीर को बराबर की मात्रा में सौंफ के साथ चबा चबा कर सेवन करें। इसका सेवन 40 दिनों तक नियमित रूप से करने से शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाती है। अंजीर को दूध में उबालकर उबाला हुआ अंजीर खाकर वहीं दूध पीने से शक्ति में वृद्धि होती है तथा खून भी बढ़ता है शरीर में। रक्त वृद्धि और शुद्धि के लिए 10 मुनक्के और 5 अंजीर 200 मिलीलीटर दूध में उबालकर खा लें, फिर ऊपर से उसी दूध का सेवन करें। इससे रक्त विकार दूर हो जाते हैं। पेचिश और दस्त, अंजीर का काढ़ा 3 बार पिलाएं। ताकत को बढ़ाने वाला, जी हाँ, सूखे अंजीर के टुकड़े और छिली हुई बादाम गर्म पानी में उबालें। इसे सुखाकर इसमें दानेदार शक्कर, पीसी हुई इलायची, केसर, चिरौंजी, पिस्ता और बादाम बराबर मात्रा में मिलाकर 8 दिन तक गाय के घी में पड़ा रहने दें। बाद में रोजाना सुबह 20 ग्राम तक सेवन करें। छोटे बालकों की शक्ति क्षीण के लिए यह औषधि बड़ी ही हितकारी होती है। जीभ की सूजन, जी हाँ, सूखे अंजीर का काढ़ा बनाकर उसका लेप करने से गले और जीभ की सूजन पर लाभ होता है। पुलटिश, ताजे अंजीर कूटकर फोड़े इत्यादि पर बांधने से शीघ्र आराम होता है। दस्त साफ लाने के लिए 2 सूखे अंजीर सोने से पहले खाकर ऊपर से पानी पीना चाहिए। इससे सुबह साफ दस्त होता है। क्षय यानी कि टीबी के रोग, इस रोग में अंजीर खाना चाहिए। अंजीर से शरीर में खून बढ़ता है। अंजीर की जड़ और डालियों की छाल का उपयोग औषधि के रूप में होता है। खाने के लिए 2 से 4 अंजीर का प्रयोग आप कर सकते हैं। फोड़े एवं फुंसियाँ, अंजीर की पुलटिस बनाकर फोड़ों पर बांधने से यह फोड़ों को पकाती है। गिल्टी, अंजीर को चटनी की तरह पीसकर गर्म करके पुलटिस बनाएं। 2-2 घंटे के अंतराल से इस प्रकार नई पुलटिस बनाकर बांधने से वाद की वेदना भी शांत होती है एवं गिल्टी जल्दी पक जाती है। सफ़ेद कुष्ठ यानी कि सफ़ेद दाग, अंजीर के पेड़ की छाल को पानी के साथ पीस लें, फिर उसमें 4 गुना घी डालकर गर्म करें। इसे हरताल की भस्म के साथ सेवन करने से श्वेत कुष्ठ मिट जाता है। अंजीर के कच्चे फलों से दूध निकालकर सफ़ेद दागों पर लगाकर 4 महीने तक लगाने से यह दाग मिट जाते हैं। अंजीर के पत्तों का रस श्वेत कुष्ठ यानी कि सफ़ेद दाग पर सुबह और शाम को लगाने से लाभ होता है। अंजीर को घिसकर नींबू के रस में मिलाकर सफ़ेद दाग पर लगाने से लाभ होता है। गले के भीतर की सूजन, सूखे अंजीर को पानी में उबालकर लेप करने से गले के भीतर की सूजन मिटती है। श्वास रोग, जी हाँ, अंजीर और गोरख इमली यानी कि जंगल जलेबी 5-5 ग्राम एकत्र करके प्रतिदिन सुबह को सेवन करने से हृदयावरोध यानी कि दिल की धड़कन का अवरोध तथा श्वसन रोग का कष्ट दूर हो जाता है। शरीर की गर्मी, पका हुआ अंजीर लेकर छिलकर उसके आमने सामने 2 चीरे लगाएं। इन चीरों में शक्कर भरकर रात को ओस में रख दें। इस प्रकार के अंजीर को 15 दिनों तक रोज सुबह खाने से शरीर की गर्मी निकल जाती है और रक्त में वृद्धि होती है। जुकाम, पानी में 5 अंजीर को डालकर उबाल लें और इसे छानकर इस पानी को गर्म गर्म सुबह और शाम को पीने से जुकाम में लाभ होता है। फेफड़ों के रोग, फेफड़ों के रोगों में 5 अंजीर 1 गिलास पानी में उबालकर छानकर सुबह शाम पीना चाहिए। इससे लाभ होता है। मसूड़ों से खून का आना, अंजीर को पानी में उबालकर इस पानी से रोजाना 2 बार कुल्ला करें। इससे मसूड़ों से आने वाला खून बंद हो जाता है तथा मुंह से दुर्गंध आना भी बंद हो जाता है। तिल्ली यानी कि प्लीहा के रोग में अंजीर 20 ग्राम को सिरके में डुबोकर सुबह और शाम रोजाना खाने से तिल्ली ठीक हो जाती है। खांसी, अंजीर का सेवन करने से सूखी खांसी दूर हो जाती है। अंजीर पुरानी खांसी वाले रोगी को लाभ पहुंचाता है क्योंकि यह बलगम को पतला करके बाहर निकालता रहता है। 2 अंजीर के फलों को पुदीने के साथ खाने से सीने पर जमा हुआ कफ धीरे धीरे निकल जाएगा। पके अंजीर का काढ़ा पीने से खांसी दूर हो जाती है। गुदा चिरना, जी हाँ,
सूखा अंजीर 350 ग्राम, पीपल का फल 170 ग्राम, निशोथ 87.5 ग्राम, सौंफ 87.5 ग्राम, कुल्टी 87.5 ग्राम और पुनर्नरवा 87.5 ग्राम। इन सबको मिलाकर कूट लें और कूटे हुए मिश्रण के कुल वजन का 3 गुने पानी के साथ उबाल लें। 1/4 पानी बच जाने पर इसमें 720 ग्राम चीनी डालकर शरबत बना लें। यह शरबत 1 से 2 चम्मच प्रतिदिन सुबह शाम पिएं। इससे आपको अवश्य लाभ नजर आने लगेगा। बवासीर यानी कि अर्श, सूखे अंजीर के 3 से 4 दाने को शाम के समय जल में डालकर रख दें। सुबह उन अंजीरों को मसलकर प्रतिदिन सुबह खाली पेट खाने से अर्श यानी कि बवासीर रोग दूर होता है। अंजीर को गुलकंद के साथ रोज सुबह खाली पेट खाने से शौच के समय पैखाना यानी कि मल आसानी से होता है। कमर दर्द, अंजीर की छाल, सोंठ, धनिया सबको बराबर मात्रा में लें और कूटकर रात को पानी में भिगो दें। सुबह इसके बचे हुए रस को छानकर पिला दें। इससे कमर दर्द में लाभ होता है। आंव युक्त पेचिश में, जी हाँ, पेचिश तथा आंव युक्त दस्तों में अंजीर का काढ़ा बनाकर पीने से रोगी को लाभ होता है। अग्निमांद, अपच, जी हाँ, अपच होने पर अंजीर को सिरके में भिगोकर खाने से भूख न लगना और आफरा दूर होता है। प्रसव के समय होने वाली पीड़ा में, प्रसव की पीड़ा में 15 से 20 दिन तक रोज 2 अंजीर दूध के साथ खाने से लाभ होता है। बच्चों का यकृत यानी कि जिगर बढ़ना, 4 से 5 अंजीर गन्ने के रस के सिरके में गलने के लिए डाल दें। 4 से 5 दिन बाद उनको निकालकर 1 अंजीर सुबह शाम बच्चे को देने से यकृत रोग की बीमारी से आराम मिल जाता है। फोड़ा यानी कि सिर का फोड़ा, फोड़ों और उसकी गांठों पर सूखे अंजीर या हरे अंजीर को पीसकर पानी में औटाकर गुनगुना करके लगाने से फोड़ों की सूजन और फोड़े ठीक हो जाते हैं। दाद, अंजीर का दूध लगाने से दाद ठीक हो जाता है। सिर का दर्द, जी हाँ, सिरके या पानी में अंजीर के पेड़ की छाल की भस्म मिलाकर सिर पर लेप करने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। सर्दी, जाड़ा अधिक लगना, लगभग 1 ग्राम का 1/4 भाग की मात्रा में अंजीर को खिलाने से सर्दी या शीत के कारण होने वाले हृदय और दिमाग के रोगों में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। खून और शक्तिवर्धक, जी हाँ, सूखे अंजीर के टुकड़ों एवं बादाम के गर्भ को गर्म पानी में भिगो कर रख दें। फिर ऊपर से छिलके निकालकर सुखा दें। उसमें मिश्री, इलायची के दानों की बुकनी, केसर, चिरौंजी, पिस्ते और बलदाने कूट कर डालें और गाय के घी में 8 दिन तक भिगो कर रखें। यह मिश्रण प्रतिदिन लगभग 20 ग्राम की मात्रा में खाने से कमजोर शक्ति वालों के खून और पौरुष में वृद्धि होती है। 1 सूखा अंजीर और 5 से 10 बादाम को दूध में डालकर उबाल लें। इसमें थोड़ी चीनी डालकर प्रतिदिन सुबह पीने से खून साफ होता है, गर्मी शांत होती है, पेट साफ होता है, कब्ज मिटती है और शरीर बलवान बनता है। अंजीर को अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर शक्तिशाली होता है और मनुष्य की क्षमता भी बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आप सभी ने कि एक अंजीर हमारे लिए अगर सही ढंग से हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कितना लाभकारी हो सकता है। यानी कि ये 60 तरह की बीमारियों का नाश कर देता है। बस इसके सेवन करने के तरीके को जानना होता है और उस ढंग से पालन करना होता है। अगर आप इसको जैसे हमने आपके लिए बताया, अगर जिस भी बीमारी से आप पीड़ित हैं इनमें से, उसके लिए उस ढंग से आप अंजीर का सेवन करें, आपको ज़रूर राहत मिलेगी। होममेड रेमेडीज़ का एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये अपना असर दिखाने में थोड़ा वक्त लेती हैं, इसीलिए पेशेंस के साथ इनका इस्तेमाल निरंतरता के साथ करते रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को हर चीज़ सूट नहीं करती है, तो आप पहले थोड़ा सा खा करके टेस्ट कर लें कि कहीं आपको इससे एलर्जी तो नहीं है या फिर आपका पेट खराब तो नहीं हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं। जैसे ही आपको लगे कि कुछ नुकसान हो रहा है इससे आपको, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इसके बाद इसका सेवन करें। क्योंकि हर आदमी का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। किसी के लिए कोई चीज़ बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है तो वही चीज़ किसी और के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। तो वैसे तो इन गुणों से भरी हुई होती है ये औषधियाँ,
और इन्हीं में से हमें जीना भी होता है और सही फिट भी रहना होता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।